हेलो, गुड इवनिंग। तो हमने पिछले क्लास में बात की थी पाइलोरिक स्टेनोसिस पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के सेकंड टॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसमें हमने क्या क्या डील किया था, डेफिनेशन डील किया था। पाइलोरिक स्टेनोसिस की डेफिनेशन क्या होती है एंड सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बच्चे के अंदर। देन हमने क्या बात किए थे, डायग्नोसिस की बात की थी कि कौन कौन से डायग्नोसिस हम परफॉर्म करते हैं बच्चे के अंदर। देन हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कौन कौन से मैनेजमेंट हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला हम करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम एट्रोपिन देते हैं बच्चे को, और 0.01 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। और एट्रोपिन बच्चे को क्यों देते हैं, क्योंकि ये रेड्यूस करता है स्टेनोसिस पार्ट को। जो स्टेनोसिस हो रखा है पाइलोरिक स्फिंक्टर के अंदर, उस पार्ट में स्टेनोसिस हो रखा है, उसे क्या करता है, रेड्यूस करता है। इसलिए एट्रोपिन देते हैं 0.01 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। साथ में सिक्रेशंस को भी क्या करता है, रेड्यूस करता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे को रिगर्जिटेट होने के चांस रहते हैं, जिससे बच्चे को आरडीएस हो सकता है। इसलिए एट्रोपिन देते हैं। देन हम सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। तो उसमें क्या परफॉर्म करते हैं, हम सबसे पहला हम एंडोस्कोपी बैलून डायलेशन करते हैं, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट यही है कि अगर बैलून डायलेशन से बच्चे का जो पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रखा है वो ठीक हो रहा है, तो हम सेकंड प्रोसीजर पे नहीं जाते। अगर ये एंडोस्कोपी बैलून डायलेशन प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो उस टाइम क्या करते हैं, पाइलोरोमायोटोमी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे बात करते हैं एंडोस्कोपी बैलून डायलेशन। माउथ के द्वारा क्या करते हैं, ट्यूब इंसर्ट करके, और कैमरा लगा हुआ होता है उसमें, और पाइलोरिक स्टेनोसिस को क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं। देन सेकंड बात करते हैं पाइलोरो मायोटोमी की। तो ये क्या है, कंफर्मेटरी मैनेजमेंट है पाइलोरिक स्टेनोसिस का। इसमें क्या करते हैं, ये एक इंसिजन मतलब सर्जिकल प्रोसीजर है, और इसमें हम इंसिजन करते हैं लेप्रोस्कोपी के द्वारा इन सर्कुलर मसल्स के ऊपर। जो सर्कुलर मसल्स होती है ना स्टमक की, जैसे ये स्टमक है, देन ये पाइलोरिक पार्ट है, और यहाँ पे क्या है, स्टेनोसिस हो रखा है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, यहाँ से हम ट्यूब इंसर्ट करके क्या करेंगे, इसको डायलेट कर देंगे। ये तो एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन हो गया। अगर ये इससे ठीक नहीं हो रहा, तो उस टाइम क्या करते हैं, पाइलोरोमायोटोमी परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं, प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर लेप्रोस्कोपी के द्वारा ओपनिंग करते हैं इस पार्ट पे। और ये मसल्स कौन सी होती है, सर्कुलर मसल्स होती है, और यहाँ ओपनिंग करके इस पार्ट को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। या फिर थिकनेस ज्यादा होती है तो इसको कट करके ड्यूडेनम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, नहीं तो ज्यादा नहीं होती उससे क्या है, इसको डायलेट कर देते हैं स्टेनोसिस पार्ट को। देन हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। तो इसमें प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट टू टाइप्स में परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पेशेंट बच्चे को क्या हो रखा है, बार बार बच्चा वोमिटिंग कर रहा है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, नॉन बिलियस वोमिटिंग करता है, तो बच्चे में डिहाइड्रेशन के चांस रहते हैं। इसलिए बच्चे को हम क्या करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखेंगे, और बच्चे के एनपीयू एनपीयू करके रखेंगे बच्चे को 6 से 8 घंटे इंटरवल में। और हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लावाज करेंगे। गैस्ट्रिक लावाज में क्या करते हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स होता है स्टमक के अंदर, उसको हम बाहर एक्सक्रीट करते हैं ट्यूब इंसर्ट करके। देन हम नेक्स्ट क्या करते हैं, डिकम्प्रेशन करते हैं स्टमक में। जो ये गैस्ट्रिक कंटेंट होता है ना, उसको बाहर निकालते हैं, एयर फिलअप हो रखी है उसको डिकम्प्रेस करते हैं। देन ये होता है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है, या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन पोस्ट ऑपरेटिव
नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करते हैं, पेशेंट को हम प्रोसीजर करने के बाद भी एनपीओ रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे बैलून डायलेट कर रखा है, पाइलोरोमायोटोमी कर रखा है, तो अगर हम बच्चे को फीडिंग करवा देंगे तो उस टाइम क्या है, रिगर्जिटेट होने के चांस रहते हैं बच्चे को, जिससे चोकिंग हो जाएगी बच्चे को। इसलिए हम कुछ टाइम के लिए बच्चे को एनपीओ रखते हैं, इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करते हैं। और जब भी बच्चे को हम फीड करवाते हैं पाइलोमायोटोमी या फिर बैलून डायलेशन करने के बाद जब भी हम बच्चे को फीड करवाते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाउल साउंड को असेस करते हैं कि बच्चे में बाउल मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अगर बाउल साउंड प्रेजेंट होती है तो उस टाइम ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को ग्लूकोज वाटर देते हैं। तो ये हमारे क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस का मैनेजमेंट आ गया, जिसमें क्या है, सर्जिकल, मेडिकल और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। देन हमारा आज सेकंड टॉपिक भी क्या है, पीडियाट्रिक का कंप्लीट हो गया है। पहला हमने क्या किया था, फर्स्ट किया था ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया किया था कंप्लीट। हम सेकंड टॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कंप्लीट कर लिया। हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एग सेल है ना, हर्स्प्रम डिजीज, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए ऐसे कंटिन्यू। देन हम बात करते हैं पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के थर्ड टॉपिक, जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्रंग डिजीज या फिर इसे एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, कौन कौन से, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया। देन सेकंड टॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। देन हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्प्रंग डिजीज या फिर एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ये कौन सा टॉपिक है, थर्ड नंबर टॉपिक है। तो देन हम बात करते हैं कि एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन या फिर स्प्रंग डिजीज क्या है। ये भी कंजेनिटल डिसऑर्डर है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इन दिस डिसऑर्डर अब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, यानी कि इस डिसऑर्डर में क्या है, गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है। जो ये accumulation of stool in proximal part it in the megacolon and associated with Down syndrome. Trisomy किसे कहते हैं हम, डाउन सिंड्रोम को, मेनली अफेक्टेड पार्ट रेक्टो सेगमेंट colon, यानी कि पाइलोरिक स्टेनोसिस था तो वो कौन से पार्ट को इफेक्ट कर रहा था, पाइलोरिक स्पिक्टर को इफेक्ट कर रहा था, जो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट को स्टमक के साथ कनेक्ट करके रखता है। देन यहाँ पे कौन सा आता है, रेक्टो सेगमोइड। ये रेक्टो सेगमोइड पार्ट किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, जो गैंग्लियोनिक सेल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। उसके कारण क्या है कि ये पार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता, और वर्क नहीं करता इसलिए यहाँ पे क्या है, स्टूल का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। क्यों होता है कि ये डायलेट हो जाता है, पार्ट रेक्टोसिग्मोइड पार्ट है, ये डायलेट हो जाता है और गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट नहीं होती। और इसके कारण क्या है, जो फिकल कंटेंट होता है वो आगे की ओर मूव नहीं होता, वहीं पे क्या है प्रोक्सिमल पार्ट में क्या है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है। और ये भी क्या है, एसोसिएटेड देखने को मिलता है किसके साथ, डाउन सिंड्रोम के साथ। डाउन सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, ट्राइजोमी 21 भी कहते हैं, ट्राइजोमी 21 कहते हैं। देन पाइलोरिक स्टेनोसिस था, वो किसके साथ देखने को मिल रहा था, एसोसिएटेड था टर्नर सिंड्रोम के साथ। और एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। और मेनली इफेक्टेड पार्ट कौन सा है, रेक्टोसिग्मोइड कोलोन होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। देन हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि हमें बस 2 लाइन की डेफिनेशन चाहिए, तो इसमें क्या है, एक डिसऑर्डर एब्सेंट ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, यानी कि ये भी क्या है, एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होती है। और मेनली इफेक्ट कौन से पार्ट को करता है, रेक्टोसिग्मोइड कोलन को करता है। और यहाँ पे क्या है कि जो डायलेट पार्ट है उससे ऊपर क्या है, स्टूल का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। देन हम बात करते हैं सिम्टम की, कौन कौन से सिम्टम गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन में देखने को मिलते हैं।
देन सबसे पहले बात करते हैं फेलियर टू पास आउट ऑफ मिकोनियम, यानी कि बच्चा है वो मिकोनियम को पास आउट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि रेक्टोसिग्मोइड पार्ट है, ये क्या है, डायलेट हो रखा है, हाइपरट्रोफी हो रखी है। क्यों हो रखी है? क्योंकि इसमें गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंट नहीं है तो ये बच्चा फिकल कंटेंट को पास आउट नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं कि मिकोनियम क्या है। मिकोनियम क्या है? फर्स्ट स्टूल पास आउट ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि आफ्टर डिलीवरी इन विद इन 24 आवर के अंदर बच्चा फर्स्ट स्टूल पास आउट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं। देन फर्स्ट सिम्टम कौन सा हो गया? फेलियर टू पास आउट ऑफ मिकोनियम। देन सेकंड सिम्टम की बात करते हैं, बिलियस वॉमिटिंग। तो इसमें क्या है, एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन में क्या है, बच्चा बिलियस वॉमिटिंग करता है। और पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कौन सी थी? नॉन बिलियस और फोर्सफुली प्रोजेक्टाइल थी। और इसमें क्या है, बाइल प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो फिकल कंटेंट होता है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टोसिग्मोइड कॉलोन में कलेक्ट होता है, और यही वर्क नहीं कर रहा। गैंग्लियोनिक सेल इसमें क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो क्या फिकल कंटेंट आगे की ओर मूव होगा? नहीं होगा। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट बैकवर्ड की ओर होती है। उससे क्या है कि जो फिकल कंटेंट होता है वो माउथ के द्वारा बच्चा एक्सक्रीट आउट करता है वॉमिटिंग के थ्रू, तो इसलिए बिलियस वॉमिटिंग होती है। और बच्चा प्रॉपर फीड नहीं करता, और प्रॉपर फीड नहीं करता है तो बच्चे में क्या है, न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे, और बार बार बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, तो उससे क्या बच्चे में डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। देन आता है फिफ्थ नंबर सिम्टम कौन सा है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा बच्चे में। बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों देखने को मिलेगा, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टोसिग्मोइड कॉलोन पार्ट है उसमें क्या है, हाँ, फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, हाइपरट्रोफी हो रही है, तो उससे क्या है कि एब्डोमिनल में डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, लार्ज पार्ट हो जाएगा रेक्टोसिग्मोइड कोलोन का। देन सबसे मेन सिम्टम कौन सा देखने को मिलता है? रिबन लाइक स्टूल पास आउट करना। नेरोविंग हो रखी है रेक्टोसिग्मोइड कोलोन की, तो वहां से क्या फिकल कंटेंट पास आउट नहीं होता, एक रिबन लाइक स्टूल पास आउट करता है बच्चा। देन सेवंथ नंबर में क्या है, हाइपोवोलीमिया देखने को मिलता है बच्चे में। हाइपोवोलीमिया क्यों देखने को मिलता है? तो हम फर्स्ट बात करें, बच्चा रेगुलर क्या कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, और बच्चा प्रॉपर फीड नहीं ले रहा, इन बच्चे में डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, तो उससे कारण क्या है, बच्चे में हाइपोवोलीमिया भी देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है, हाइपोवोलीमिया के सिम्टम्स, बीपी डिक्रीज हो जाएगी, यानी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एंड हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन क्या है, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या क्या बात कर ली, डेफिनेशन, सिम्टम। देन हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन में कौन कौन सी डायग्नोसिस हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला मेन देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। जब भी हम बच्चे को हॉस्पिटल में लेके या फिर हमारे पास पेशेंट आता है, तो सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें बच्चे का असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट करते हैं, उस टाइम हमें क्या विजिबल होता है कि बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, और हम अगर मतलब फैमिली को पूछते हैं कि बच्चे ने स्टूल पास किया है क्या, तो वो बोलेंगे कि बच्चे ने एक बार भी स्टूल पास आउट नहीं किया, तो उसके आधार पे भी हमें पता चल जाता है। दूसरा, बच्चे का स्टूल है वो बच्चा रिबन लाइक में स्टूल पास आउट कर रहा है, और जब भी हम क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन बच्चे का चेक कर रहे हैं, केमिस्ट्री, ब्लड केमिस्ट्री देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, हाइपोवोलेमिया बच्चे को देखने को मिलेगा। देन हम सेकंड बात करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद देन बात करते हैं बेरियम एक्सरे की। बेरियम एक्सरे में क्या देखेंगे, बच्चे को बेरियम देंगे हम, और उससे क्या है, हमें ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगता है, एक्सरे में विजिबल हो जाता है कि इस पार्ट में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी हमने बेरियम कंटेंट दिया है वो प्रॉपर पास आउट नहीं हो रहा, उससे हमें पता चल जाएगा बेरियम एक्सरे से। देन हम क्या करेंगे, एनोरेक्टल मेमोग्राफी करेंगे, रेक्टम के द्वारा हम मेमोग्राफी करेंगे। देन रेक्टल बायोप्सी करेंगे। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या था, कंफर्मेटरी क्या था, उसमें ट्यूब इंसर्ट करके देख
यूएसजी परफॉर्म करते हैं ना, उसमें कॉन्ट्रास्ट विद नॉन कॉन्ट्रास्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बायोप्सी परफॉर्म करते हैं जो कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। और सक्शन बायोप्सी करते हैं। सक्शन बायोप्सी क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टोसिग्मोइड पार्ट है उसका क्या है, डायलेशन हो रखा है। और जो डायलेटेड पार्ट रेक्टोसिग्मोइड कोलोन है उसके अपर साइड में क्या है, फिकल कंटेंट स्टूल का एक्यूमुलेशन हो रखा है, हार्डनिंग हो रखी है। तो उसको क्या है, हम सक्शन बायोप्सी के द्वारा रिमूव करते हैं। देन ये डायग्नोसिस, देन सिम्टम डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली है हमने। देन बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले वही मैनेजमेंट करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, देन सर्जिकल मैनेजमेंट। मेरे पास ये बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैंने छोटे छोटे लिखे हैं ताकि मैं आपको वैसे रिवाइज करवा दूं एक बार, क्योंकि हम फर्स्ट मेडिकल करते हैं, देन सेकंड सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, लो रेजिडुअल डाइट देते हैं बच्चे को। थोड़ी अमाउंट में क्या है, डाइट देते हैं बच्चे को, क्योंकि अगर हम ज्यादा अमाउंट में देंगे तो बच्चे को क्या है, फिकल कंटेंट ज्यादा बनेगा और उससे क्या है, जो पहले से ही डायलेट हो रखा है रेक्टोसेगमोइड कोलोन, उसको और हम ज्यादा देंगे, फीडिंग करवाएंगे और डाइट ज्यादा देंगे तो बच्चे में क्या है, स्टूल अमाउंट और बढ़ जाती है। देन स्टूल सॉफ्टनर यूज करते हैं हम। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो रेक्टम वाला पार्ट है रेक्टोसेगमोइड, वहाँ पे हार्डनिंग हो रखी है स्टूल की, उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। और एनिमा भी यूज करते हैं हम, आइसोटोनिक एनिमा, डल्कोलेक्स होते हैं, ये स्पॉस्टर यूज करते हैं हम। देन सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट हमने मेडिकल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया, देन सेकंड कौन सा है, सर्जिकल मैनेजमेंट में। और सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या परफॉर्म करते हैं कि रिमूव आउट करते हैं एगेंग्लियोनिक पार्ट को। जो जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी बॉल खाली है, इसको मैं बना के बताती हूँ। अब जैसे ये क्या है, हमारा स्टमक है। एक मिनट। एक बार यहाँ पे ऐसे बन रहा है। अब बात करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना बनाने के लिए। ये आ गया। जैसे ये क्या है, सिग्मोइड वाला पार्ट है, रेक्टो सिग्मोइड। ऐसे ये रेक्टो सिग्मोइड वाला पार्ट है और इसका क्या है, हाइपरट्रोफी हो रखी है। इसमें गैंग्लियोनिक सेल क्या है, एब्सेंट है। और एब्सेंट है तो ये क्या है, फिकल कंटेंट है, वो बाहर की ओर पास आउट नहीं होते। और ये प्रोक्सिमल पार्ट है ना, जैसे ये ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है। और इसके अपर साइड में क्या है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा है, स्टूल का एक्यूमुलेशन हो रखा है, डायलेट हो रखा है रेक्टोसिग्मोइड कोलोन। तो इससे क्या है, हम सबसे पहले ये जो गैंग्लियोनिक एगैंग्लियोनिक पार्ट है, यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम इतने इतने पार्ट को कट कर देंगे। जहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट नहीं है उसको कट करके क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम एनास्मोसिस कर देंगे। जो ये डायलेट पार्ट एंड ये एगैंग्लियोनिक पार्ट को क्या करेंगे, कट कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट को हम एनास्टोमोसिस कर देंगे हम। देन हम इसमें प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से करते हैं, स्वांस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जिसमें ओब्लिक इंसिजन लगा करके हम क्या करेंगे, एगेंग्लियोनिक पार्ट को कट करेंगे। देन सेकंड डुआमेल प्रोसीजर के द्वारा हम क्या करेंगे, एगेंग्लियोनिक पार्ट को रिमूव करेंगे। इसमें ट्रांसवर्स इंसिजन लगाते हैं जो मोस्ट कॉमन यूज होता है एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन में। देन थर्ड हम सोएस प्रोसीजर यूज करते हैं। इसमें एप्पल शेप में हम क्या करेंगे, इंसिजन लगाएंगे। देन ये क्या है, हमारा स्प्रंग डिजीज एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन कंप्लीट कर लिया है हमने। थर्ड टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का।
जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का, इसमें हमने डेफिनेशन देखी, सिम्टम देखे, डायग्नोसिस देखे एंड मैनेजमेंट देखा। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट में एंड सर्जिकल मैनेजमेंट में है। तो आप प्लीज ऐसे मत सोचना कि बस ये तो बोर्ड पे लिखवा के हमें रिवाइज करवा रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बोलने में भी ऐसा हो रहा है। तो प्लीज, हो जाता है कई बार ऐसे कि मेरे पास बोर्ड भी थोड़ा छोटा है और इस पे इतना कुछ लिख लिख के समझाना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर लाइक करें, और ऐसे ही मैं आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज क्लासेस प्रोवाइड करती रहूंगी। सो थैंक यू।